हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का आज अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तीनों बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं वो एक ही चैप्टर में क्यों इंक्लूड किए गए हैं, ये आपको लगता होगा। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न, ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है इसका RCHO, है ना। लेकिन हम एल्डिहाइड को किस तरह से लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C, ये RH डबल बॉन्ड O, मतलब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा द्विबंध पाया जाता है। तो ये तो हुआ आपका एल्डिहाइड, है ना। उसके बाद में आते हैं हम कीटोन्स पे। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये चैप्टर का नाम है, तो अपन पहले एक एक करके आज की वीडियो में सिर्फ इसका बेसिक देखेंगे। तो देखें, कीटोन हम कैसे लिख सकते हैं। कीटोन में भी सेम कॉमन ग्रुप होता है जिसको हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। ये कीटोन का सामान्य सूत्र है ना। इसके बाद बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फॉर्मूला COOH होता है, जिसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कॉमन ग्रुप है वो तो है ही, लेकिन ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O क्या होता है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जिन कंपाउंड्स में ये चीज़ कॉमन होती है वो कहलाता है कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, एकदम क्लियर। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है उसके कुल 4 व्युत्पन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एमाइड ग्रुप RCONH2, है ना। एक होता है एसिल हैलाइड ग्रुप RCOX, X के स्थान पे हम क्लोरोफ्लोरोब्रोमाइड कुछ भी रख सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो कॉमन और प्रचलित है वो एसिटिल क्लोराइड वाला जो ग्रुप है वो। उसके बाद में एस्टर ग्रुप आपने सुना होगा, और एक आता है एनहाइड्राइड ग्रुप। इनको मैंने बेसिक वाली वीडियोस में एकदम क्लियरली समझाया है, तो एक बार इन चारों को भी हम क्लियर देख लें कि ये इसमें कैसे कार्बोनिल कंपाउंड कॉमन होता है। तो एमाइड ग्रुप को हम लोग देखते हैं, देखिए ये C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पे R, यहाँ NH2, ये हो गया आपका एमाइड समूह, ठीक है। हैलाइड ग्रुप कैसा होता है, एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड O, इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, XR। ये है आपका एसिल हैलाइड ग्रुप। और जो एनहाइड्राइड होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है, ये देखिए एनहाइड्राइड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का जब डिहाइड्रेशन कर देते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणुओं में से जल का अणु निकाल देते हैं, तब आपका एनहाइड्राइड ग्रुप बन जाता है। तो उसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है। तो ये जो लास्ट के जो चारों हैं ये कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हमको इस चैप्टर में क्या क्या बातें पढ़नी है, ये आपके सामने बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं। जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो या तो एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्नों से रिलेटेड होगी। थोड़ा सा हम इसका नॉमेनक्लेचर देख लें, मतलब कि नामकरण देख लें कि कैसे इनके नाम बनाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले एल्डिहाइड से शुरुआत करते हैं, बहुत कॉमन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक के वीडियोस हैं, टोटल 19 वीडियो हैं, जिनमें से 6-7वें नंबर पे मैंने ज़रूर ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप पढ़ाया होगा, तो आप उधर भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लें कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है नॉर्मली इस तरह से लिखा जाता है RCHO, है ना। अगर हम R के स्थान पर H रखें, ठीक है, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम इसे कैसे भी कर सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत कॉमन फॉर्मूला होता है ये। और एल्डिहाइड्स के नाम के अंत में अल शब्द का प्रयोग करते हैं, अल अनुलग्न लगाते हैं। कितने कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन को हम कहते हैं मेथेन, और मेथेन के अंत में अल आ जाएगा तो ये क्या नाम हो गया इसका, IUPAC नाम मेथिनल, ठीक है। सेकेंड CH3CHO, ये होता है एसिटेल्डिहाइड। और एसिटेल्डिहाइड जो होता है इसका IUPAC नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन को हम कहते हैं एथेन, और एथेन के अंत में अल लगा दीजिए तो एथेनल, ठीक है। ऐसे ही 3 कार्बन हो तो प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, एक आपको मैं एरोमेटिक यौगिक और बता दूं, C6H5CHO, ये कहलाता है आपका बेंजिल्डिहाइड,
है ना, बेंजल्डिहाइड, या IUPAC नाम हो जाएगा इसका बेंजेनल। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूलेज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पूरे इस चैप्टर के अंदर। बार बार कहीं फॉर्मल्डिहाइड, कहीं एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला दिया है आपकी बुक में, उसी को हम थोड़ा सा ट्राई कर लें। जैसे लिखा है CH3 CH Br CH2 CHO, है ना। ये ध्यान रखना कि जहाँ कहीं भी C और O के बीच में डबल बॉन्ड हो वो कार्बोनिल यौगिक है। अगर यहाँ H होगा तो वो एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर R होगा तो कीटोन है, OH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? पहले तो कॉमन नेम इसमें बताया गया है कि जो क्रियात्मक समूह होता है उस क्रियात्मक समूह, ये है आपका क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसके पास वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा, और अल्फा के पड़ोसी को कहते हैं बीटा, और बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। तो इसका IUPAC नाम होगा बीटा ब्रोमो। और 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेरल्डिहाइड, IUPAC नाम नहीं है ये, ब्यूटेरल्डिहाइड। ब्यूटेन और एल्डिहाइड को मिक्स कर दिया तो ब्यूटेरल्डिहाइड, लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखिए ये फर्स्ट कार्बन है 1 2 3, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 ब्रोमो, और 1 2 3 4 तो 1 ब्यूटेनल। लेकिन सही तरीका इसका ये है ब्यूट 1 अल, 1 ब्यूटेनल भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन करेक्ट तरीका ये होता है कि जो कार्बन की जो संख्या होती है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, उसके बाद अंक और उसके बाद फिर उसका अनुलग्न लगाते हैं, तो 3 ब्रोमो ब्यूट 1 अल या ब्यूट, और IUPAC नाम है ये, और ऊपर वाला एक कॉमन नेम है। तो एल्डिहाइड में आपको स्पेशली ये सारी चीज़ें याद रखनी है ना। अब हम देखते हैं और भी एल्डिहाइड्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कि ये हम लोगों ने रिमर-टीमैन रिएक्शन पढ़ी है ना पिछले चैप्टर्स में, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना। और जो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो होता है उसको सैलिसिलैल्डिहाइड भी कहते हैं, है ना, सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और अगर मान लीजिए ऐसा हो, ये बेंजीन रिंग, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसको कहते हैं सिन्नेमेल्डिहाइड, सिन्नेमेल्डिहाइड। ये एक रिएक्शन आएगी, इटार्ट अभिक्रिया, टिंशेको रिएक्शंस, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज़ें हो गई, एल्डिहाइड के नामकरण हो गए। एल्डिहाइड के नामकरण में प्लीज़ इन तीनों पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए आप लोग। अब बात करते हैं अपन कीटोन्स की, है ना। तो कीटोन मिटा दूँ ये सब, है ना, या चलो अपन कीटोन को इस तरफ देख लेते हैं। एल्डिहाइड हो गया हमारा, कीटोन की बात करते हैं हम लोग। कीटोन्स जो होते हैं, देखिए कीटोन 2 तरह के होते हैं, अगर दोनों R सेम हो तो सममित कीटोन या सामान्य कीटोन, और अगर दोनों R डिफरेंट टाइप के हो तो मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन कहलाते हैं। तो देखिए पहले अपन R के स्थान पे CH3 COCH3 रखें, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल कीटोन। आज की वीडियो में क्योंकि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो थोड़ा बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फास्ट बताया जा रहा है बेसिक, तो मैंने आपको उसका रीज़न बता ही दिया है कि हमने बहुत आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के वीडियोस बनाए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट करना और चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो डाईमेथिल कीटोन का IUPAC नाम तो ठीक है, लेकिन इसको एसीटोन के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना, एसीटोन, है ना। अच्छा, डाईमेथिल कीटोन का IUPAC नाम क्या होगा? तो आपको पता ही है कि कीटोन के नाम के अंत में ऑन का उच्चारण होता है, कीटोन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, इस तरह से। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, ठीक है, तो प्रोपेन लिख देते हैं। अब कीटोन ग्रुप कौन से नंबर पे? 2nd नंबर पे, तो प्रोपेन 2 ऑन, ये इसका IUPAC नाम हुआ, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑन। नेक्स्ट C2H5 CO C2H5, ये क्या हो जाएगा आपका? इसको हम कहेंगे डाई एथिल कीटोन, है ना, ये डाई एथिल कीटोन हो गया। और इस डाई एथिल कीटोन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा?
देखो कितने कार्बन है, 2 और 2 4 और 1 5, यानी पेंटेन। और ये जो आपका कीटोन ग्रुप है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे, तो पेंटेन 3 ऑन है ना, पेंटेन 3 ऑन इसका IUPAC नाम है। अब आगे की हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा CH3CO C6H5, तो ये क्या हो जाएगा पता है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथिल फेनिल कीटोन, है ना। और मेथिल फेनिल कीटोन को हम एक और नाम से जानते हैं एसीटोफिनॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और जितने भी एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और एसीटोफिनॉन बनाने की कुछ रिएक्शंस हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर आपको इसका रिंग स्ट्रक्चर देखना हो तो कैसा होगा, ये तो हो गया बेंजीन और फिर COCH3, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक और होता है C6H5CO C6H5, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे डाइफेनिल कीटोन, है ना, इसका नाम होगा डाइफेनिल कीटोन, या इसको हम कहते हैं बेंजोफिनॉन। क्या नाम होगा इसका, बेंजोफिनॉन। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, 2 बेंजीन रिंग बनानी होगी हमको इसमें, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका डाइफेनिल कीटोन या बेंजोफिनॉन। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो क्लियरली समझ में आ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कॉमन फॉर्मूलेज कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है RCOOH होता है। R के स्थान पर अगर अपन H रखें तो क्या बोलेंगे हम इसको, इसका सामान्य नाम हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि चींटी जो होती है, लैटिन भाषा में जो चींटी है उसको फॉर्मिका कहते हैं। और फॉर्मिका के अंदर जो एसिड होता है, जब वो चींटी हमको काटती है तो हमारे ब्लड में वो एसिड अंदर जाता है और हमको काफ़ी तेज़ जलन होती है। तो कौन सा एसिड होता है उस चींटी के अंदर, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिका नाम के कारण ये नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब आगे की हम बात करते हैं, IUPAC नाम इसका क्या होगा। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम होगा मेथेनोइक अम्ल। ओइक अम्ल लगाते हैं इसके नाम के अंत में, है ना, पढ़ा हुआ है हमारा। जैसे एल्डिहाइड्स के नाम के अंत में अल लगाते हैं, कीटोन के नाम के अंत में ऑन लगाते हैं, वैसे मेथेनोइक एसिड जो होता है, ओइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लास्ट में लगाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम CH3COOH, इसका कॉमन नेम है एसिटिक अम्ल, सुना होगा आप लोगों ने। और एसिटिक अम्ल को ही हम कहते हैं विनेगर, यानी कि सिरका, है ना। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथेन। और एथेन के लास्ट में बोल दो ओइक एसिड, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। फिर एक और आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, C6H5COOH, बेंजीन रिंग है इसमें, तो इसको हम कहते हैं बेंजेनोइक अम्ल, है ना। इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेंजेनोइक अम्ल। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, इसको डायरेक्टली बेंजेनोइक एसिड ही कहते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की होती है, बेंजीन रिंग और COOH, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ ऐसे हों, ठीक है। अब ये इसका कॉमन नेम तो है ऑक्जेलिक एसिड, लेकिन ये टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन जब इसका IUPAC नाम आप लोग बनाएंगे तो कैसे होगा, कितने कार्बन है, 2, ठीक है भाई। 2 कार्बन को हम एथेन कहते हैं, 1 पे भी ओइक एसिड है, 2nd पे भी ओइक एसिड है, तो इसका IUPAC नाम होगा एथेन 1,2-डाई-ओइक अम्ल, 1,2-डाई-ओइक अम्ल, एथेन 1,2-डाई-ओइक अम्ल, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा और भी कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के, जैसे कि सिट्रिक एसिड भी होता है, सक्सिनिक अम्ल भी होता है, वो सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये इतने काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा मैं आपको वो जो 4 फॉर्मूलेज हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के जो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, कॉमन सूत्र हम लोग देखते हैं। और इस बोर्ड पे जितने भी फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे वो सब इस चैप्टर में बार बार इंक्लूड होंगे। उनको ही बनाने की विधि पढ़ना है, उनके हमको रासायनिक गुण भी पढ़ना है। तो देखिए, एक ये फॉर्मूला है CH3COCl, है ना, इसको हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड ऑयल हैलाइड ग्रुप है ये। इसको कैसे डिटेल में बनाते हैं वो बेसिक में देखना, अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं अपन। और इसका IUPAC नाम होता है
नोइल क्लोराइड, क्योंकि हमने Cl रख दिया है, अगर Br रखोगे तो एथेनॉइल ब्रोमाइड, ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की C6H5COCl, इसको क्या बोलोगे? तो जैसे वो एथेनॉइल क्लोराइड है, क्योंकि उसमें 2 कार्बन है, बेंजीन जब लग जाता है तो इसको बोलते हैं बेंजेनोइल क्लोराइड, बेंजेनोइल क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया आपका बेंजेनोइल क्लोराइड। नेक्स्ट आते हैं CH3CONH2, इसको हम कहते हैं एसिटामाइड, ये भी याद रखना है, एमाइड ग्रुप है। वैसे तो एमाइड ग्रुप के बारे में डिटेल में हमको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, उसमें हमको इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए एसिटामाइड या एथेनामाइड इसका IUPAC नाम है। और एक होता है बेंजेनामाइड C6H5CONH2, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेंजेनामाइड, है ना, इसको बेंजेनामाइड बोला जाता है। एसिटामाइड का IUPAC नाम हम एथेनामाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बेंजेनामाइड और जो एसिटामाइड हैं और जो बेंजोइल क्लोराइड है, इसको अगर आप रिंग फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा? बेंजीन रिंग, ऊपर COCl, तो ये बेंजोइल क्लोराइड, और अगर बेंजीन रिंग और उसके ऊपर CONH2 लिख दें तो बेंजेनामाइड बन जाएगा। इसके अलावा एस्टर ग्रुप एक आता है, एस्टर ग्रुप का फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला ये है CH3COO C2H5। जब आप एस्टरीकरण रिएक्शन पढ़ोगे, एस्टरीकरण, उसमें आपको ये एस्टर बनाने की मेथड पूछी जाएगी, तो ये होता है एथिल एसीटेट, है ना, एथिल एसीटेट। ये जितने भी अब आपके सामने सूत्र दिख रहे हैं इस पूरे बोर्ड पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और इन पर ही पूरा बेस्ड है ये चैप्टर, है ना। अब हम आ जाते हैं हमारे मुख्य प्रश्न के ऊपर। देखो, मैं एसिटिक एनहाइड्राइड इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, है ना। चलो फिर भी लिख देते हैं, अगर याद ना आ रहा हो तो CH3COCOO, इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं, और अगर यहाँ पे C6H5 रख दिया जाए तो बेंजोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारी कॉमन चीज़ें, थोड़ा सा बेसिक बता दिया मैंने आपको। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के, कि एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की विधियाँ लिखिए। एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की जो विधियाँ हैं वो ऑलरेडी हमारी पढ़ी हुई हैं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 11 में हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको कि कैसे बनाएंगे। आप लोग प्रश्न लिखिए अपनी कॉपी में कि एल्डिहाइड तथा कीटोन के विरचन की विधियाँ लिखिए। ये है आपका आज का पहला प्रश्न। तो एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की विधियां, सबसे पहले बताया गया है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो आपको ध्यान हो तो हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के विभेदीकरण की जो 4 विधियां पढ़ी थी, उन चारों में से जो एक विधि थी ऑक्सीकरण, उसको हमको यहाँ पे रिपीट करना है। तो देखिए, जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, उस प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और जो द्वितीयक एल्कोहल होता है उसका ऑक्सीकरण करने पर कीटोन्स बनते हैं। तो बस उसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए, प्राथमिक एल्कोहल जो है आपका RCH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है ना, इसको 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। इसका जब हम ऑक्सीकरण कर देते हैं किसी भी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो H2O रिमूव हो जाएगा। ये देखो, ये आपका H2O रिमूव हो गया और क्या बना? RCHO, है ना, RCHO, ये बन गया आपका RCHO, यानी कि ये हमारा बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में तो निर्जलीकरण हो जाता है प्राइमरी एल्कोहल का और एल्डिहाइड्स बनते हैं। आप यहाँ पर R के स्थान पे वैल्यू रखकर इस रिएक्शन को पूरा कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ रखा CH3, तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल, है ना, और अगर आपने यहाँ पर CH3 वैल्यू रखी है तो ये हो जाएगा CH3, मतलब ये है एसिटल्डिहाइड, या इसको हम कहते हैं एथेनॉल। कई बार ये रिएक्शन ऐसे पूछी जाती है कि एथेनॉल को एथेनॉल में कैसे परिवर्तित करोगे, तो याद रखना ऐसे ही बेंजेनॉल से बेंजेनॉल भी आप बना सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट आता है ये प्राइमरी अल्कोहल था। द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र ऐसा होता है CH3 CHOH, ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल भी इसको हम कह सकते हैं। इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो इसमें से भी पानी का अणु निकल जाएगा। ये देखो ये H2O निकल गया, तो बचा क्या, CH3CO, ये बन गया आपका कीटोन, या हम इसको कहेंगे एसीटोन, है ना। प्रोपेनॉल से बन गया प्रोपेनॉल, कैसे भी आपको ये पूछ सकते हैं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई अल्कोहल्स के ऑक्सीकरण से। दूसरी विधि है अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। विरचन की दूसरी विधि अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। तो ये भी हमने सेकंड मतलब जो 11 चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उसको, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों को जब कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बनते हैं। देखिए कैसे, वैल्यू रख के बताती हूँ मैं आपको। CH3CH2OH, ये क्या है, ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल, है ना, यानी एथेनॉल। इसको आप कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दो और इसमें से एक H यहाँ से निकालो, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो क्या बचेगा, CH3CHO प्लस H2, क्योंकि विहाइड्रोजनीकरण हुआ ना, तो प्राइमरी अल्कोहल से आपका बन गया एसीटल्डिहाइड, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी एथेनॉल से एथेनॉल बनाने की मेथड है। ऊपर भी हमने एथेनॉल से एथेनॉल बनाया, लेकिन वो ऑक्सीकरण से, ये विहाइड्रोजनीकरण से। कीटोन कैसे बनाओगे, तो जो आपका द्वितीयक अल्कोहल है CH3CHOH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, या प्रोपेनॉल बोल दो या प्रोपेन-2-ऑल बोल दो। इसको भी जब आप कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे विहाइड्रोजनीकृत करोगे तो ये एक तो H ये निकलेगा, एक H ये वाला निकलेगा, तो बचेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, या डायरेक्ट O भी लिख दो और प्लस H2, है ना, डायरेक्ट भी लिख देते हैं, चलो, है ना। तो ये बन गया आपका एसीटोन या कीटोन, ठीक है। अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण भी हो गया। अब तीसरा आता है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तीसरी हमारी रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से में पहली हेडिंग क्या डाली है इन्होंने, एल्कीनो के ओजोनी अपघटन से, एल्कीनो के ओजोनीकरण से या ओजोनी अपघटन से। ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस हैं, है ना, बहुत इजी भी हैं, आपको बहुत आसान लगेगी। और हाँ, ये 11th क्लास में भी थी। तो इसमें क्या करते हैं पता है, एल्कीन कोई भी ले लो आप, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, कुछ भी आप ले लो, कोई सा भी एल्कीन ले लो, उसकी क्रिया जब आप ओजोन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, तो पहले एक ओजोनाइड नाम का माध्यमिक यौगिक बनता है और फिर जब उसका हम जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन के पश्चात एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन्स या उनके मिश्रण हमको अलग अलग तरह से प्राप्त होते हैं। और एक चीज़ और निकलती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 भी रिमूव होता है। देखें कैसे, तो इसको भी पिछली रिएक्शंस में बताया गया है। मैं आपको सबसे सिंपल वाली रिएक्शन समझाती हूँ, दो वैसे इसके 4-5 रिएक्शंस हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले ये मैंने लिया एथिलीन, ठीक है, ये है आपका एथिलीन। इस एथिलीन की क्रिया ओजोन से करा दो, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में या जिंक की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट भी इसको बोलते हैं हम, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, 3 परमाणु में से एक परमाणु तो बीच में भी चला जाता है, ये देखो CH2O CH2। अब बचे कितने ऑक्सीजन के परमाणु, एक एक, तो ये ऐसा आ गया, है ना। अब इसका करा दो जल अपघटन, तो जल अपघटन कराते हैं जिंक की उपस्थिति में, हाँ यहाँ पे जिंक आएगा। जिंक की उपस्थिति में जब ये क्रिया होती है तो H2O2 रिमूव हो जाता है और ये देखो ये CH2O और ये CH2O, ये बन गए आपके 2CH2O प्लस H2O2, ये H2O2। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा CH2O क्या होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का मूलानुपाती सूत्र है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, है ना, देखो HCHO, तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु बन गए। यानी जब आप एथिलीन लोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु बनेंगे। अब मैं आपको प्रोपिलीन लेकर बताती हूँ, है ना। प्रोपिलीन कैसे बनाते हैं अपन लोग, 1 2 3 कार्बन ले लो, एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, CH2 CH CH3, ठीक है।
अब इसकी भी ओजोन के साथ क्रिया कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के अंदर जो 3 परमाणु हैं उनमें से एक परमाणु द्विबंध के बीच में आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिखना है आपको। यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर दोनों के बीच में एक एक ऑक्सीजन आ गया CH2, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ। हमेशा इसको ओजोनाइड नाम देना है। जो माध्यमिक यौगिक बनता है वो है आपका ओजोनॉइड, ठीक है। और इस ओजोनॉइड का करा दो जल अपघटन जिंक की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, एक तो ये बन गया, सॉरी एक तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया और एक एसिटिल्डिहाइड बन गया। एसिटिल्डिहाइड तो क्लियरली दिख रहा है CH3CHO है ना, क्या बना देखो CH3CHO, एक तो एसिटिल्डिहाइड, एक बना CH2O मतलब वही फॉर्मल्डिहाइड है ना, एक फॉर्मल्डिहाइड बना और बदले में एक H2O2 भी निकला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी निकला। तो यहाँ पे बताया ना कि या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या फिर दोनों का मिश्रण भी बन सकता है। एक और हम तरीका कर सकते हैं कि 2 कार्बन के बीच में द्विबंध और दोनों तरफ CH3, मतलब इसकी 4-5 रिएक्शंस हैं, अभी फिलहाल आपको मैं 2 ही बता रही हूँ। और अब आता है एल्काइन के जल योजन से, है ना। हाइड्रोकार्बन में एक एल्कीन है और इसके अंतर्गत दूसरा है एल्काइन के जल योजन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जल योजन का मतलब होता है जल से क्रिया, हाइड्रोलाइसिस कराने पर। एल्काइंस वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ध्यान रखना कि जब एसिटिलीन, इसका नाम पता है, ट्रिपल बॉन्ड जिनमें आता है, इनको हम कहते हैं एसिटिलीन। तो जब एसिटिलीन का जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इसका, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, 1% HgSO4 मर्क्यूरस सल्फेट और 42% सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया होती है। वैसे हम इसको H2O भी लिख सकते थे, तो एक H तो यहाँ जाएगा और ये जो OH है वो यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, CH2, ये ट्रिपल बॉन्ड था CH और ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसको हम कहते हैं वाइनिल अल्कोहल, है ना। क्या नाम होगा इसका, वाइनिल अल्कोहल। और फिर इसमें फिर से पुनर्विन्यास होगा और ये वाला H आपका इस तरफ अटैच्ड हो जाएगा, तब ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CHO, लेकिन ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और ये यहाँ हो जाएगा। तो ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड या एथेनल, ठीक है। तो ये विरचन की विधियाँ आपकी कंप्लीट हुई।